हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि उनका जो इंडियन पेरियर डॉग है आफ्टर वर्कआउट देने के बाद भी वो छोटे पपीज पे या छोटे बच्चों पे क्यों अटैक करता है, जबकि वो उसे बहुत ज्यादा बढ़िया वर्कआउट देते हैं। लेकिन यहाँ पे सारी चीजें वर्कआउट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करती है डॉग साइकोलॉजी के ऊपर और ब्रीड टू ब्रीड डिफर करता है उनका जो इंस्टिंक्ट होता है या मैं बोलूं ड्राइव। अगर मैं इंडियन डॉग्स की बात करूं, इंडियन डॉग्स को ज्यादातर मेंटल वर्कआउट की भी जरूरत होती है और ज्यादा फिजिकल वर्कआउट तो रिक्वायर्ड होता ही होता है, लेकिन मेंटल वर्कआउट की रिक्वायर्ड होती है। अगर आपका इंडियन डॉग कंटिन्यूअस डॉग्स पे अटैक कर रहा है, ह्यूमंस पे अटैक कर रहा है या किसी भी और एनिमल पे अटैक कर रहा है, उसके लिए आपको एक ही ट्रेनिंग काम आती है, दैट इज करेक्शन। करेक्शन मतलब जब वो अटैक करने जाए तब उसको असर्टिव मतलब थोड़ा जोर से आपको नो बोलना होगा और उस टाइम पे आपका डॉग जो होगा वो लीश पे होना चाहिए। उसके लीश को हल्का सा झटक के उसे एक पॉजिटिव पनिशमेंट देना पड़ेगा। पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब ये होता है कि थप्पड़ नहीं, चाटा नहीं, डंडा नहीं, बल्कि उसे करेक्ट करना। मतलब हल्का सा आपने झटका देना लीश को, ज्यादा तेज नहीं, और जोर से उसको नो बोलना है। और ये आप अगर सोचेंगे कि एक दिन में ये चीज हो सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं। इस चीज के लिए आपको कम से कम 2 से 3 महीने का प्रैक्टिस चाहिए होगा और हर एक इंसिडेंट पे आपको उस डॉग को उन सिचुएशंस में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं स्मोक करता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं स्मोक ना करूं और मैं एक रिहैब सेंटर जाता हूं, वहां पे जाके भी मेरे हाथ अगर बांध देंगे और बोलेंगे कि स्मोक कर ना नहीं करो, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको ओपन ग्राउंड में देखना पड़ेगा, अपने मेंटल लेवल को करेक्ट करना पड़ेगा कि भाई साहब मुझे स्मोक नहीं करना। और उस मेंटल लेवल को आने के लिए आपको साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, इन सब की जरूरत पड़ती है ताकि आपका एक प्रॉपर रिहैब हो। अब ये जो करेक्शन मैं बोल रहा हूं, इसके साथ साथ आपको अपने डॉग को कुछ टॉयज भी देने होंगे। टॉयज जैसे कि कॉन्ग हो गया। कॉन्ग टॉय जो होता है थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, लेकिन बट आफ्टर गेटिंग अ प्रॉपर मेंटल स्टिमुलेशन मतलब जब वो अपना दिमाग एक चीज पे लगाए रखेगा तो उसके अंदर जो ड्राइव होगी वो प्रे से मतलब शिकार की प्रवृत्ति से वो चली जाएगी खाने की तरफ। तो अगर आपका डॉग प्रे ड्राइव में है तो उसे आपको प्ले ड्राइव और फूड ड्राइव की तरफ झोंकना पड़ेगा, क्योंकि हम रहते हैं सोसाइटीज में। प्रे ड्राइव अच्छी चीज है, वो गार्ड डॉग्स, प्रोटेक्शन गार्ड डॉग्स, इन सब के लिए अच्छी बात है, हंटिंग डॉग्स के लिए अच्छी बात है। लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिविलाइज्ड कल्चर्स लाइक आर्स या सिविलियन वर्ल्ड में, वहां पे डॉग को फूड ड्राइव और प्ले ड्राइव होना चाहिए। मतलब वो सिर्फ खेलने से मोटिवेट होना चाहिए और खाने से। तो यहां पे अगर आपका डॉग ऐसे इश्यूज क्रिएट कर रहा है, इसके लिए आपको 24/7 365 डेज आपको इस करेक्शन को करते रहना पड़ेगा। मैं भी 3 इंडियन डॉग्स का ओनर हूं और मुझे पता है कि उन्होंने क्या क्या मारे। मेरे डॉग्स ने भी जब छोटे थे तब किसी ने तोता मार दिया था, किसी ने चूहा मार दिया था, किसी ने सांप मार दिया था। इन सब चीजों को देखते हुए मुझे उन्हें करेक्ट करना पड़ा, उनकी अपब्रिंगिंग करनी पड़ी। आज की डेट में मैं अपने डॉग्स को हर एनवायरनमेंट के तरफ एक्सपोजर देता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वो किन चीजों के कैपेबल हैं। सो अगर आपके पास इंडियन डॉग्स हैं, मैं रेकमेंड करूंगा कि घर पे छोटे जानवर ना रखें, और अगर रख रहे हैं तो उनको बहुत छोटी एज में लेके आए और छोटे छोटे जानवरों से यूज टू करवाएं। हर डॉग रिहैब हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, अगर ओनर उसको राइट ट्रेनिंग और राइट अमाउंट ऑफ टाइम दे। और ऐसे क्वेश्चंस हम उठाते रहेंगे अपने सब्सक्राइबर्स के इसी चैनल पर। तब तक के लिए मैं अभिनव कृष्ण आप लोगों को बाय कहता हूं। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।